देखिए, एक चीज अपन को ये बात समझना पड़ेगी कि आज ये कोई नहीं कह सकता है कि मैं चंद्रगुप्त हूँ, ठीक है ना। जी। चंद्रगुप्त एक मेरिट में का लिस्ट है जो मध्य प्रदेश की स्थिति में जिस दिन चुनाव घोषित होगा उस दिन जो ऊपर के 230 लोग होंगे उन्हें चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा, राइट। जी। इसलिए जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं उभरते हुए चेहरे, उभरते हुए चंद्रगुप्त, क्योंकि आज कोई डेफिनेटली ये नहीं कह सकता है कि मैं चंद्रगुप्त हूँ। क्लियर। जी। नंबर वन। जी। नंबर टू जो है, जो राज्य की स्थिति में जो लगातार लोगों को जोड़ता जाएगा, इसमें एक अपन ने प्रतिबंध ये भी लगाया है कि आपका जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिल गया, आपको विधायक का टिकट मिल गया और आपने नामांकन भर दिया और आप प्रत्याशी बन गए, तब भी मेरा अपना मानना है कि हमारे चंद्रगुप्त को ये किसी को नहीं बताना है कि वो प्रत्याशी है। जानते क्यों? क्योंकि यदि वो प्रत्याशी बता के वोट मांगने निकल गया तो जिसके पास वो जाएगा वो तो शायद वोट दे दे उसको, राइट। लेकिन जिसके सामने वो नहीं पहुंच पाएगा वो तो कहेगा कि ये हमारे सामने आई नहीं है, मैं इसको क्यों वोट दूं। ये बात, ये रिस्क रहेगी कि नहीं रहेगी, सही। राइट। तो हमारा कहना ये है कि वोट आपको आपके वोट मांगने पे नहीं मिलना है, आपको वोट मिलना है जो सदस्यी संकल्प है कि हमारे क्षेत्र का जो भी मेरिट लिस्ट में आकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाला व्यक्ति जो मेरिट लिस्ट में आएगा और जो हमारे क्षेत्र का विधायक क्षेत्र का जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और संकल्प करूंगा, शपथ लूंगा, शंखनाद करूंगा, उद्घोष करूंगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, राइट। तो उसको जो वो विजयी हो रहा है वो, उसने हो सकता है 500 लोगों को जोड़ा हो या अधिक से अधिक 1000 लोगों को जोड़ा हो, जी। लेकिन उसे जो है संयुक्त जो है ना शपथ के कारण उसे 5 लाख वोट मिलेंगे और अधिकांश लोग उससे जमानत में हार जाएंगे। हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे, राइट। तो इस मॉडल की गहराइयों को हमको समझना पड़ेगा। वो लहर एक बार पैदा होने की जरूरत है, जैसे ही लहर पैदा हुई ये तो एक आंधी, महा आंधी में कन्वर्ट हो जाएगा। आज भी आप ये देखिए कि छोटे छोटे लोग भी फोन लगा के जो है ना कह रहे हैं कि हमें जुड़ना है, और आप देख रहे होंगे कि मैं वो वीडियो ऑडियो रिले भी कर रहा हूँ, राइट। और मैं उसमें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा सा आम आदमी जुड़ रहा है, एक जो ये वोटों के ठेकेदार मानने वाले लोग हैं, ये इनका कोई महत्व तो नहीं है। मेरा तो ये मानना भी है कि जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी जो है अपना कहना चाहिए कि वो भी इस आंधी में विजयी नहीं होंगे और वो हार जाएंगे, जिनका अपने माने में ये मानना है कि मैं जो है मठाधीश हूँ, चुनाव लड़ना, जीतना, मंत्री मुख्यमंत्री बनना हमारा जो है बापोती का भला अधिकार है, और हमारा ये मानना भी इन लोगों का है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का भी अधिकार है। ऐसे बापोती मानने वाले लोग धराशायी हो जाएंगे। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि इनकी पत्नियां, चूंकि अधिकांश ये लोग दुष्चरित्र भी हैं, राइट। तो एक पत्नी बाकी चीजों को चाहे भूल जाए, अपने दुष्चरित्र पति को कभी माफ नहीं करती है। जी। ये बात मानते कि नहीं मानते? तो सही बात। मेरा तो ये मानना है कि ये मठाधीश वोटों के तो भूल जाएं, इस परिवर्तित व्यवस्था में इनकी पत्नियां भी जो है अपराध मुक्त भारत मिशन को वोट देंगी। सही। ऐसा ऐसा मेरा मानना है। आने वाले तथ्य कैसे प्रकट करते हैं अपने आप को, वो समझ में आएगा, क्योंकि अभी हमें पूरी एनर्जी इसी बात में लगाना है कि ये अपराध मुक्त भारत मिशन 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पे उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज की जो राक्षसी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करना होगा, और जी। उनके मॉडल डेवलप्ड हैं, राइट। उनके मॉडल डेवलप्ड हैं, उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, और उनके कानून भी काफी कुछ डेवलप्ड पड़े हुए हैं।
और इसमें जो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया रखी गई है कि जो डेवलप्ड है वो आपके ऊपर नहीं थोपा जाएगा, राइट। उसे पहले उस एरिया के एक्सपर्ट से, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट के साथ पकाया जाएगा, और जो पकाने की कार्रवाई है वो बंद कमरे में नहीं होगी, वो लाइव टेलीकास्ट होगी, राइट। और सेकंड लेवल का जो पकाने वाला काम होगा फिर वो पब्लिक के पास होगा, और पब्लिक के व्यूज उसमें लेके उन्हें भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और फिर जो तीसरे लेवल का पकाने का काम है, या परिष्कृत करने का काम है, या शोधित करने का काम है, ये काम जो है फिर चंद्रगुप्त के साथ होगा। और चंद्रगुप्त के साथ भी ये विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर होगा, और ये कार्रवाई भी 10-15 दिन चलेगी, राइट। जब जो है सभी लोगों के विचार और सब चीजें उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तब उसे कहेंगे कि पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर फुल ड्रेस रिहर्सल हो गई है। अब एक ही काम रह गया है कि फाइनल शो जो है वो पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर होगा। और जो फुल शो पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर होगा, उसमें एक चीज हमको मानना पड़ेगी कि वो जो बहस होगी, तब तक आपके चंद्रगुप्त, जिन्हें उस सब्जेक्ट की ABCD भी शायद ना मालूम हो, वो उस सब चीजों को इतनी बार सुन चुके होंगे, उनकी बारीकियों पे चर्चा सुन चुके होंगे कि उनके द्वारा जो बहस की जाएगी वो विश्व स्तरीय बहस होगी। और फिर हाँ की जीत और ना के हार के सिद्धांत के तहत ये सब चीजें जो है कानून बन जाएंगी, SOPs बन जाएंगी, और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो जाएगी। इस तरीके से महापरिवर्तन को उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसके ढेर सारे मॉडल हैं, जैसे क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल है, क्राइम फ्री भारत का मनी मॉडल है, क्राइम फ्री भारत का एम्प्लॉयमेंट मॉडल है, क्राइम फ्री भारत का आयुष मॉडल है जिसमें कि निरोगी और दीर्घायु बनेंगे, और क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल भी है जिसके तहत गरीबों के डिजाइनर्स हाउस बनेंगे, और 5 साल के अंदर जो है किसी भी गरीब को झुग्गी झोपड़ी या स्लम में रहने की जरूरत नहीं होगी, और उसे किसी फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, उसे बैंक से किसी को लोन नहीं लेना होगा। ऐसा अद्भुत मॉडल है। और PM आवास योजना की जरूरत नहीं होगी, और शासकीय धन की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में देखा जाए तो एक ही बंधन है ना, कि हमारे राजनेता दुष्ट हैं, उन्होंने गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। हम जैसे ही इस इकोसिस्टम को नए मॉडल के साथ बदलेंगे, ये देश बदल जाएगा, ये देश समृद्ध हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा। अब आज बताइए, आज हम जिसको अपना अन्न देवता कहते हैं, वो भी अपने दुष्टतापूर्वक आचरण के कारण बीमारियों का दाता बना हुआ है कि नहीं बना है? आप ये बताइए, आज का किसान जो कि हमारा अन्नदाता भी है, आप बताइए, वो जो है भर भर के केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल रहा है, जिससे फूड चेन विषाक्त हो गई है और कैंसर हो रहा है। वही हमारा अन्नदाता हार्मोनल जो है इंजेक्शन लगा रहा है, भैंस में, बकरियों में, मुर्गियों में, सब्जियों में, फलों में, कुछ चीज को नहीं छोड़ रहा है। ये हार्मोनल इंजेक्शन भी जो है पिट्यूटरी इंजेक्शन होता है, जो कि कार्सजनक होता है। अब तीसरी बात देख लीजिए, अब चाहे किसान ना कहें, जो भी ये गंदा धंधा कर रहे हैं, हम 16 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और 65 करोड़ लीटर दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन वो यूरिया और अन्य हानिकारक पदार्थों से बनाया जा रहा है, जिसके कारण कैंसर होगा। तो आप बताओ, ये क्या हम लोग अपने जनता को कहाँ ले जाना चाहते हैं? कैंसर देना चाहते हैं? तो अभी तो सब उल्टा ही सीधा है। आप बताइए मुझे, ये जो हम बड़े सारे जो है ना वर्ल्ड स्तर के प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जो है कहीं कैमोफ्लेज्ड, ये ड्रामा नाटक तो नहीं है कि बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो बड़ा कट मिलेगा। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा तो 2,000 करोड़ हमारे घर में चले जाएंगे। ये कारण है, या सच में लोगों का भला हो रहा है? क्या हमें लोगों का भला आगे रखना की जरूरत नहीं है? फिर बाद में जो है ना ये दिखाने वाला काम बाद में कर लेंगे। एक बार सभी लोग जो है ना समृद्ध हों, सभी लोग सुखी हों, तो ये भी कर लेंगे, क्योंकि भारत तो जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु भी स्थापित होगा।
लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये सब कुछ दिखावा है, सब कुछ बदमाशी है, सब कुछ मक्कारी है? अब आप ये बताइए, ये क्या दुष्टा नहीं है कि 3-3 PIL में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया कि साहब अपराधियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, और उन्होंने ये सलाह भी दी कि एक लाइन का जो है ना संशोधन कर दिया जाए पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति को टिकट की पात्रता नहीं होगी। कितना आसान काम है ये, है कि नहीं? जी तो अब वो तो किया नहीं है। ऐसे ही PM केयर फंड में देखिए, RTI में मांगा गया तो कहा निजी फंड है। वो निजी फंड कैसे हो सकता है? 1,78,000 करोड़ जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के जो है वो माफ कर दिए जा रहे हैं, और एक किसान जो है उसको आत्महत्या करना पड़ रही है। बैंक उसके पास पहुंच के उसकी वसूली करने पहुंच जाता है। तो आपको नहीं लगता है चारों तरफ दुष्टता छाई हुई है? बिल्कुल। आप ये बताइए, एनोनिमस बॉन्ड क्या होता है? एनोनिमस बॉन्ड फॉर पॉलिटिकल डोनेशन, क्या ये बहुत ही घृणित दिमाग के सोच का चिंतन नहीं है? वो नहीं है क्या? अच्छा, अब मैं तो जो है ना राम जन्मभूमि पे आ जाता हूँ। राम जन्मभूमि का बहुत हम डंका पीट रहे हैं, तो आप ये देखिए घर घर से और इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, उसका कितना पैसा जो है ना जमीन पे जो है राम जन्मभूमि मंदिर में लग रहा है। क्या भाजपा को नहीं चाहिए इस पे शोध पत्र जारी करे, जिससे ये सुनिश्चित हो कि जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो राम जन्मभूमि में ही उपयोग में आना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? सही बात है। चलिए जिस तो मद में हाँ? जिस मद में जनता पैसा दे रही है बढ़ चढ़ के, हाँ। उस मद में ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और यदि यदि उससे हटके होता है तो उससे ही रिलेटेड चीजों पे होना चाहिए कि जो है ना राम मंदिर को टूरिस्ट सर्किट कैसे बनाया जाए, ये कैसा किया जाए, उससे रिलेटेड चीजों पे ही होना चाहिए। सही, बिल्कुल। वो जो है ना बीजेपी के कार्यालय बनाने के लिए उपयोग में नहीं आना चाहिए। जी तो चलिए आप इसमें बात करिए और लोगों को जो है वो करिए, क्योंकि देखो यदि और कोई यदि मॉडल आप फॉलो करेंगे तो आप में और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जी यू हैव टू बी विद द डिफरेंस, यू हैव टू बी, हर चीज आपकी अलग होना चाहिए और सब चीज पारदर्शी होना चाहिए। जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। सही। नहीं तो आपको सही। क्या लग रहा है, आपके प्रयास कुछ किनारे लगने की संभावना आपको दिख रही है या? क्यों नहीं, प्रयास कर रहे हैं तो किनारे भी लगेंगे। चलिए चलिए, तो मैंने कहा कि एक बार चेक बैक करें, जी। तो ज्यादा फुर्ती से आप उसको करेंगे तो ठीक रहेगा। जी। और आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, तो जो कुछ बाइट्स जो है ना अपन सीधे भी आपके पास भेज सकते हैं, तो उन्हें आप भी अपलोडिंग के लिए यूज कर पाओगे, ठीक ठीक है ना? चलिए, ठीक। ओके। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।